वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे नोस्टॉक के बारे में। नोस्टॉक के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसकी अकरेंस, थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होती है, इसके अंदर वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसके मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमने उसका सेल स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन डिस्कस किए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नोस्टॉक हमने बहुत जगह एग्जांपल देखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी में या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में नोस्टॉक एक कॉमन एग्जांपल आता है। तो नोस्टॉक की अगर हम सबसे पहले हम नोस्टॉक की सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर यहाँ पे हमें पता है किंगडम क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लेंटी हो जाएगा। डिवीजन यहाँ पे थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सब डिवीजन इसकी एल्गी हो जाएगी। क्लास इसकी साइनोफाइसी या फिर माइक्सोफाइसी हो जाएगी। क्लासेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके कैरेक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर इसका नोस्टोकेल्स हो जाएगा एंड फैमिली इसकी नोस्टोसिसेई हो जाएगी एंड टाइप इसका हो जाएगा नोस्टॉक। तो यहाँ पे किंगडम हो गया, हमें पता है प्लेंटी। इसके बाद फाइलम प्लांट के केस में डिवीजन बोला जाता है, तो डिवीजन, देन सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली, ये इसकी हो गई यहाँ पे सिस्टमेटिक पोजीशन। कई बार एक मार्क से क्वेश्चन में ये जो है सिस्टमेटिक पोजीशन पूछ ली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी अकरेंस, ठीक है, क्या क्या कहाँ कहाँ अकर होती है नोस्टॉक। तो अकरेंस की अगर हम बात करें, ये एक टेरिस्ट्रियल और फ्रेश वाटर फिलामेंटस एल्गा होता है, ठीक है। ये एक टेरिस्ट्रियल फ्रेश वाटर फिलामेंटस एल्गी होती है। हमें पता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो कैसी होती है, फिलामेंटस, हेट्रोट्राइकस फिलामेंटस होती है। तो ये भी कैसी होती है, यहाँ पे टेरिस्ट्रियल फ्रेश वाटर फिलामेंटस एल्गा होता है। जनरली अकर इन लार्ज कॉलोनीज, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर मैंने नजर आ रहा है, ये कॉलोनी है पूरी की पूरी। तो जनरली ये कॉलोनीज के अंदर अकर होती है एंड ये कॉलोनी जो है एक म्यूसिलेजिनस सीथ के अंदर बंद होती है, ठीक है। एक बाहर म्यूसिलेजिनस सीथ होगी, वो म्यूसिलेजिनस सीथ इसको कवर करके रखेगी। इट मे बी अटैच टू द सबट्रैक्टम, सबट्रैक्टम से अटैच भी हो सकती है, जैसे कि रॉक से, ट्री ट्रंक से, डैम्प सॉइल से। इसके अलावा ये फ्री फ्लोटिंग भी हो सकती है। फ्री फ्लोटिंग हो सकती है स्टेगनेंट पॉन्ड वाटर के अंदर। जो पानी, जैसे पॉन्ड के अंदर जो पानी होगा वो खड़ा होता है वहां पे, वो कहीं मूव नहीं करता है, बस उसके अंदर ही मूव करता है, तो उसको स्टेगनेंट वाटर बोलेंगे। तो स्टेगनेंट पॉन्ड वाटर के अंदर, रनिंग वाटर ऑफ स्ट्रीम्स इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। ये एंडोफिटिक भी होती है। एंडोफिटिक का मीनिंग हो गया कि दूसरी, एंडो मीन्स इनसाइड, किसी दूसरी प्लांट के ऊपर ये या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये किसी प्लांट की बॉडी के अंदर ये हैबिटेट करेगी। तो ये एंडोफिटिक हो सकते हैं। एंडोफिटिक स्पीसीज में जैसे कि नोस्टॉक कोलिमा हो गया, ठीक है। एंड जो ये क्या करेंगे, एंडोफिटिक कंडीशन के अंदर फॉर्म करेगी एल्गल कंपोनेंट ऑफ द लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं, फंजाई एंड एल्गी के एसोसिएशन होते हैं, उनके एक जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो उसके अंदर जो उस लाइकन के अंदर एक फंगल पार्ट होगा, एक एल्गल पार्ट होगा। ये एल्गल पार्ट जो है नोस्ट्रोकोलिमा का बना होगा यहाँ पे। तो ये एंडोफिटिक भी हो सकती है। इसके अलावा ये अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द एंजियोस्पर्मिक मार्स प्लांट, ठीक है। मार्स क्या होगी, जो दलदल में उगने वाले प्लांट्स होंगे, मार्स प्लांट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे गुनेरा मैनिकेटा। तो इसकी अंडरग्राउंड स्टेम के नीचे भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये कैरालोइड रूट्स जो होती है साइकस के अंदर, साइकस के अंदर कैरालोइड टाइप की रूट्स प्रेजेंट होती है, उनके अंदर भी ये देखने को मिलती है। और ये एपिफिटिक भी हो सकती है, ठीक है। एपिफिटिक का मीनिंग है ये किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगी। एंडोफिटिक किसी के अंदर रहेगी, एपिफिटिक किसी के ऊपर रहेगी। एपी मीन्स ऊपर उसके, तो उसके ऊपर हैबिटेट करेगी। तो ये कुछ दूसरी एल्गी के ऊपर, एपिफिटिक यानी दूसरी एल्गी के ऊपर ये रहती है। एंड सम स्पीसीज ऑफ नोस्टॉक आर एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर्स इन पैडी फील्ड्स। जो राइस के फील्ड होते हैं उसके अंदर, जिनको पैडी फील्ड बोला जाता है, उनके अंदर ये एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं।
तो ये अकरेंस होती है यहाँ पे नोस्टॉक की। टेरिस्ट्रियल हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, ये जनरली कॉलोनीज के अंदर रहता है, वो कॉलोनी म्यूसिलेजिनस सीथ के अंदर बंद रहती है, अटैच्ड हो सकते हैं किसी सबट्रैक्टम से, फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं, स्टेगनेंट वाटर के अंदर रह सकते हैं, रनिंग वाटर के अंदर, एंडोफिटिक हो सकते हैं, एपिफिटिक हो सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर हो सकते हैं, या फिर ये कैरालॉइड रूट्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एंजियोस्पर्मिक मार्स प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड स्टेम होगी उसके अंदर भी रह सकते हैं, या फिर ये एसोसिएशन बना सकते हैं लाइकन्स के अंदर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अकरेंस होती है नोस्टॉक की। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे थैलस स्ट्रक्चर, इसका क्या होगा। थैलस स्ट्रक्चर के अगर हम देखें, थैलस जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं यूनिसीरिएट ट्राइकोम्स। ठीक है, यूनिसीरिएट ट्राइकोम्स ऐसे हेयर लाइक ट्राइकोम्स होंगे, लाइक चेन ऑफ बीड्स, जैसे कि एक माला होती है मोतियों की, वैसे ही ये प्रेजेंट होते हैं एंड आर एंटेंगल्ड इन अ जिलेटिनियस मैट्रिक्स। एंड ये सारे के सारे एंटेंगल्ड होते हैं एक जिलेटिनियस मैट्रिक्स के अंदर। जैसे कि एक कॉलोनी अगर हम देखें, इसके अंदर ये ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक यहाँ पे चेन हो गई, तो इसके अंदर ये चेन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड ये चेन लाइक स्ट्रक्चर एक जिलेटिनियस मैट्रिक्स के अंदर एंटेंगल्ड होते हैं, एक जिलेटिनियस मैट्रिक्स के अंदर बंधे हुए होते हैं ऑफ वेरिंग शेप्स एंड साइजेस। एंड ये जो कॉलोनीज बनते हैं इसके बाद बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स एंड साइजेस की बनती है। द फिलामेंट आर ट्विस्टेड, जो इसके अंदर फिलामेंट होता है वो ट्विस्टेड होता है, अनब्रांच्ड होता है, एंड हैव प्रोमिनेंट कॉन्स्ट्रिक्शंस बिटवीन द सेल्स गिविंग अ मोनिलीफॉर्म हैबिट। इसके अंदर जो भी फिलामेंट होगा, ठीक है, फिलामेंट कैसे होगा, उसके अंदर प्रोमिनेंट कॉन्स्ट्रिक्शंस होंगी। प्रोमिनेंट कॉन्स्ट्रिक्शंस का मीनिंग है ऐसे प्रेजेंट होगी ये। ठीक है, इसके अंदर ये कॉन्स्ट्रिक्शंस होगी, ये जो है ये यहाँ पे ये क्या है, इसकी ये कॉन्स्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, एंड ये प्रोमिनेंट कॉन्स्ट्रिक्शन ही इसको चेन ऑफ बीड की स्ट्रक्चर की जो शेप है वो देती है, एंड इसको बोला जाता है मोनिलीफॉर्म हैबिट। ठीक है, ये जो एक चेन ऑफ बीड है या फिर प्रोमिनेंट कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसकी वजह से जो शेप बनी है इसको मोनिलीफॉर्म हैबिट बोला जाता है। तो ये मोनिलीफॉर्म हैबिट शो करते हैं। फिलामेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट। अब ये जो फिलामेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिलामेंट है, इसके अंदर क्या है, ये हेटेरोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे कॉमन शीथ हो गई इसकी, ये इंडिविजुअल शीथ हो गई इसकी, म्यूसिलेजिनियस शीथ। इसके बाद इसके बाहर यहाँ पे जिलेटिनियस मैट्रिक्स हो गया, एंड ये सेल्स जो है यहाँ पे हेटेरोसिस्ट होती है, जो कि नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से ही बनती है डेवलपमेंट की ड्यूरिंग। तो फिलामेंट कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट, एंड इसके अलावा इकाइनिड्स होते हैं, आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसका हाईलाइट स्ट्रक्चर देखें सिंगल फिलामेंट का, तो इसके अंदर ये इसकी शीथ हो गई, ये हेटेरोसिस्ट हो गया, एंड ये इकाइनिड्स हो गई जिसको आर्थ्रोस्पोर्स बोला जाता है। तो ये यहाँ पे हेटेरोसिस्ट, इकाइनिड्स एंड शीथ हो गई, वेजिटेटिव सेल्स हो गई, ये बनी होती है यहाँ पे। अब ये जो हेटेरोसिस्ट है, जो ये हेटेरोसिस्ट सेल है, ये मे बी इंटरकैलरी हो सकती है या तो ये टर्मिनल हो सकती है। देखो ये इंटरकैलरी है, बीच में प्रेजेंट है वेजिटेटिव सेल्स की, अगर ये टर्मिनल पे प्रेजेंट होती, ठीक है, टर्मिनल पे होती हेटेरोसिस्ट तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनल। ठीक है, वहां पे जो हेटेरोसिस्ट है वो टर्मिनल हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये इंटरकैलरी है। यूजुअली इंटरकैलरी होता है, रेयरली टर्मिनल होता है ये। ठीक है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये इंटरकैलरी बना होता है। अगर हम इस हेटेरोसिस्ट का स्ट्रक्चर हाईलाइट करके देखें, ठीक है, हेटेरोसिस्ट का स्ट्रक्चर अगर हम हाईलाइट करके देखें तो इसके अंदर ये पोर है, ये पोलर नोड्यूल हो गया ये स्ट्रक्चर, एंड ये हेटेरोसिस्ट सेल हो गई, इसके साइड में ये क्या होगी, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल होगी। जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो साइनोबैक्टीरिया डिस्कस किया था उसके अंदर हमने डिटेल में देखी थी हेटेरोसिस्ट एंड जो सेल होती है साइनोफाइसी की, ठीक है, या फिर साइनोबैक्टीरिया की जो सेल होती है। अब इसकी भी जो सेल होती है वो टिपिकल साइनोफाइसियन सेल ही होती है, क्योंकि ये जो है ये साइनोफाइसी क्लास से ही बिलोंग करता है, मैक्सोफाइसी या फिर साइनोफाइसी क्लास से ही बिलोंग करता है।
तो ये हो गया इसका थैलस स्ट्रक्चर। थैलस के अंदर क्या है, यूनिसीरिएट ट्राइकोम्स होते हैं, चेन ऑफ बीड्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, एंड इसको ही मोनिलिफॉर्म हैबिट बोला जाता है। हेट्रोसिस्ट की प्रेजेंस होती है तो टर्मिनल हो सकती है, या तो ये इंटरकैलरी होती है, इंटरकैलरी यूजुअली होती है। इसके अलावा इसके अंदर एकाइनेट्स और आर्थ्रोस्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर। जो नोस्टॉक है उसका सेल स्ट्रक्चर जो है एक टिपिकल साइनोफाइसिन सेल स्ट्रक्चर जैसा ही होता है। लाइक साइनोबैक्टीरिया की जो सेल है वो हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की थी। उसके अंदर फोटोसिंथेटिक लैमिले थे, एंड प्रोटोप्लास्ट वहां पे दो में डिवाइड हुआ था, एक बाहर आउटर था वहां पे क्रोमेटोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म, एंड इनर में वहां पे सेंट्रोप्लाज्म प्रेजेंट था जहां पे जेनेटिक मटेरियल था। तो वैसा ही स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। सेल्स आर स्फेरिकल और राउंडेड। सेल जो है इसकी स्फेरिकल और राउंडेड होती है, एंड सेल वॉल इज सेल्यूलोजिक। सेल वॉल कैसी होती है, सेल्यूलोजिक होती है। लाइक हमने वहां पे देखी थी जो साइनोबैक्टीरिया का केस है, उसके अंदर 4 लेयर्ड सेल वॉल एंड उसके ऊपर एक म्यूसिलेजियस शीथ प्रेजेंट थी। तो इसके अंदर यहाँ पे सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है सराउंडिंग द प्रोटोप्लास्ट। अंदर के कंटेंट को प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे, बाहर इसको एक सेल वॉल जो है सराउंड करती है या फिर इसको इसके बाहर प्रेजेंट होती है। अब प्रोटोप्लास्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, ये टिपिकल सेल स्ट्रक्चर हो गए, यहाँ पे ये सेल वॉल हो गई, इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट दो के अंदर डिवाइड होगा, क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रल बॉडी या फिर सेंट्रोसोम जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे सूडोवैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो दो के अंदर डिवाइड होता है, आउटर क्रोमोप्लाज्म एंड इसको क्रोमेटोप्लाज्म भी बोलते हैं, क्रोमेटोप्लाज्म भी बोलते हैं। डिफ्यूज्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बाहर की साइड यहाँ पे डिफ्यूज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, स्टार्च ग्रैन्यूल एंड साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं बाहर की साइड। सेंटर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेंट्रल सेंट्रोप्लाज्म। इस यहाँ पे इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मीनिंग है न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है, पी यानी प्रोकैरियोटिक होगा, एंड इसके अलावा इमेच्योर होगा, ये इमेच्योर होगा, सर्कुलर डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है ये। हैविंग क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल होगा, लाइक इसके अंदर सर्कुलर डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये सेंट्रल बॉडी हो गई, बाहर यहाँ पे क्रोमोप्लाज्म या फिर क्रोमेटोप्लाज्म होगा, कुछ इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, कुछ इसके अंदर स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं, कुछ इसके अंदर साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर, जो कि एक साइनोफाइसिन, टिपिकल साइनोफाइसिन सेल जैसा ही है। रिप्रोडक्शन अगर हम देखिए नोस्टॉक की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट होती है। सिर्फ यहाँ पे क्या होती है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। तो कुछ मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। सबसे फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन या फिर इसके अंदर होर्मोगोन्स बनते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, एक्सीडेंटल ब्रेकेज ऑफ कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी की एक्सीडेंटल ब्रेकेज हो जाए, leads to small pieces into which can grow to form full sized colony। लाइक ये एक यहाँ पे पीस था, ठीक है, जो कॉलोनी से फ्रेगमेंट हुआ था, एक फ्रेगमेंट है, पीस है। तो ये जो पीस है वो एक कॉलोनी, अगेन क्या हो गया, एक कॉलोनी के अंदर डिवेल्प हो गया है। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन के अंदर। एक्सीडेंटल ब्रेकेज अगर हो जाए कॉलोनी की, तो स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाएगी, एंड ये स्मॉल पीसेस फुल फॉर्म साइज कॉलोनी के अंदर डिवेल्प हो जाएंगे। सेकेंड है होर्मोगोन्स। होर्मोगोन्स जो है वेरी कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का नोस्टॉक के अंदर, ठीक है, वेरी कॉमन मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है, ट्राइकोम्स में ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब जो ट्राइकोम्स होंगे या तो वो लिबरेट हो जाएंगे ब्रेक होके, या तो वो कॉलोनी के अंदर ही रहेंगे। अगर ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, जिनको होर्मोगोन्स बोला जाता है, ड्यू टू डिके ऑफ इंटरस्टिशियल वेजिटेटिव सेल। अब यहाँ पे कॉलोनी के अंदर जो ये वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट, अगर इनका डिके हो जाए, तो डिके होने की वजह से ही पीसीस के अंदर ब्रेक हो जाएंगे, एंड ये पीसीस क्या हो जाएंगे, देन
नेक्स्ट ये होर्मोगोन्स कहलाएंगे, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स, एंड ये क्या करेंगे, एक फुल नोस्टॉक के अंदर ग्रो कर जाएंगे। होर्मोगोन्स मे बी लिबरेटेड फ्रॉम पेरेंटल म्यूसिलेजियस मैट्रिक्स। ये जो कॉलोनी थी, इस कॉलोनी से मे बी जो ऐसे ये फ्रेगमेंट टूटा है तो ये बाहर भी निकल सकता है, ठीक है, एंड ग्रो इनटू न्यू फिलामेंट, एंड ये क्या कर जाएगा, न्यू फिलामेंट के अंदर ग्रो कर जाएगा। या दे मे फेल टू कम आउट ऑफ द पेरेंट कॉलोनी, या तो ये पेरेंट कॉलोनी से फेल हो जाएंगे बाहर आने के लिए, तो ये कंट्रीब्यूशन करेंगे इस कॉलोनी के अंदर, इस कॉलोनी के अंदर ही ये ग्रो करेंगे। तो ये हो सकता है यहाँ पे होर्मोगोन्स के अंदर, ठीक है, होर्मोगोन्स या तो लिबरेट हो सकते हैं या तो कॉलोनी के अंदर ही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये मेथड होते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी यहाँ पे मेथड्स होते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है यहाँ पे एकाइनिड्स, जिसको ऑर्थ्रोस्पोर्स बोलते हैं। लाइक हमने देखा था, लाइक ये एक फ्रेगमेंट हो गया, यहाँ पे कोई एक सेल, लाइक ये एक सेल होगी, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी एकाइनिड या फिर ऑर्थ्रोस्पोर अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, सम वेजिटेटिव सेल ऑफ द फिलामेंट अक्यूमुलेट फूड, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ग्रो भी करेगा, फूड भी होगा उसके पास, तो वेजिटेटिव सेल्स क्या कर लेंगे, फूड को इकट्ठा कर लेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगी, एंड एनलार्ज हो जाएंगी, एंड सिक्रीट मल्टीलेयर्ड थिक वॉल्ड, एंड अपने अराउंड एक मल्टीलेयर्ड थिक वॉल्ड सिक्रीट कर लेगी, बहुत सारा फूड इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, एंड ये सिक्रीट कर लेगी मल्टीलेयर्ड थिक वॉल को, टू फॉर्म फुल्ली रेस्टिंग स्पोर, एंड ये क्या बन जाएगा, एक रेस्टिंग स्पोर बन जाएगा, और इसी को एकाइनिड या फिर ऑर्थ्रोस्पोर बोला जाता है। इसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, इनकी फेवरेबल कंडीशन थी तो फूड इकट्ठा कर लिया, एक स्पोर की फॉर्म में आ गया वो, एंड उस स्पोर को हमने रेस्टिंग स्पोर, एकाइनिक या फिर आर्थ्रोस्पोर बोला, तो ये एक रेस्टिंग स्पोर हो गया है। अब लाइक यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है, तो अनफेवरेबल कंडीशन के बाद वापिस से जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो प्रोटोप्लास्ट सेल, इसका जो अंदर का प्रोटोप्लास्ट है वो स्वेल कर जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, एंड ब्रेक अप होके ये थिक वॉल्ड जो थी, इसकी थिक वॉल्ड ब्रेक हो जाएगी, एंड डिवेल्प इनटू न्यू फिलामेंट, एंड ये एक न्यू फिलामेंट के अंदर डिवेल्प हो जाएगा। तो इस वे में यहाँ पे एकाइनिड्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी तो वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, फूड को अक्यूमुलेट कर लेगी अपने अंदर, एंड अक्यूमुलेट करने के बाद एक मल्टीलेयर्ड थिक वॉल्ड अपने अराउंड सिक्रीट कर लेगी। इसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, ये एक रेस्टिंग स्पोर बन जाएगी, एंड इसके बाद अगेन फेवरेबल कंडीशन जब आएगी तो इसका प्रोटोप्लास्ट स्वेल हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो थिक वॉल थी वो ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने की वजह से जो भी इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट था वो बाहर निकल आएगा, एंड वो एक न्यू नोस्टॉक के अंदर ग्रो कर जाएगा, ठीक है, एक न्यू फिलामेंट के अंदर ग्रो कर जाएगा। तो ये मेथड होता है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट मेथड है हेटेरोसिस्ट। लाइक हमने पहले भी देखा हुआ है कि हेटेरोसिस्ट एक वेस्टिजियल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वेस्टिजियल स्पोर होता है जो कई बार क्या करता है, लाइक नोस्टॉक के अंदर ये जर्मिनेट हो जाता है, एंड ये एक नया फिलामेंट देता है। तो हेटेरोसिस्ट इन रेयर केसेस, द हेटेरोसिस्ट में जर्मिनेट, रेयर केसेस के अंदर हेटेरोसिस्ट जर्मिनेट कर जाता है डायरेक्टली लाइक स्पोर, एंड डिवेल्प इनटू न्यू फिलामेंट, एक स्पोर की तरह डिवेल्प कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है, एक नया फिलामेंट डिवेल्प कर देता है। थर्ड वन इज द एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स के अंदर क्या होगा, एंडोस्पोर्स क्या होंगे, जो कि इनसाइड द कॉलोनी होंगे। द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर्स फ्रॉम हेटेरोसिस्ट, ठीक है, ये हेटेरोसिस्ट था, हेटेरोसिस्ट से यहाँ पे एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, एंड ये एंडोस्पोर जो है अब क्या करेगा, लिबरेट हो जाएगा, ठीक है, यहां से ही बाहर निकल गया, फ्री हो गया, लिबरेट होके ये एंडोस्पोर जर्मिनेट करेगा, गिव राइज टू न्यू फिलामेंट, एंड ये एक नए फिलामेंट दे देगा, एंड एक नोस्टो कॉलोनी बना देगा, ठीक है। इसके अलावा
अलावा ये जो हेट्रोसिस था वो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं फिलामेंट के अंदर जो है ग्रो कर जाएगा। हमने यहाँ पे देखा था फिलामेंट के अंदर डायरेक्टली जर्मिनेट करके ग्रो कर जाएगा, नोस्टॉक कॉलोनी देगा। एंड नोस्टॉक कॉलोनी अगेन ब्रेक हो गई, हेट्रोसिस्ट की फॉर्म में ब्रेक हो सकते हैं, छोटे छोटे हेट्रोसिस्ट की फॉर्म में पीसीस के अंदर ब्रेक हो सकते हैं। ये हेट्रोसिस्ट कॉलोनी ये क्या कर सकती है, ये आर्थ्रोस्पोर्स प्रोड्यूस कर सकती है, हार्मोगोन्स प्रोड्यूस कर सकती है। ये हार्मोगोन्स जर्मिनेट होंगे एंड देन अगेन एक नोस्टॉक कॉलोनी बना देंगे। तो ये लाइफ साइकिल होगी नोस्टॉक की, जिसके अंदर हेट्रोसिस्ट के थ्रू एंडोस्पोर्स बनी एंड हेट्रोसिस्ट के थ्रू डायरेक्टली भी जर्मिनेट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी नए फिलामेंट बन सकते हैं, या फिर एंडोस्पोर्स लिबरेट होके फिलामेंट्स के अंदर ग्रो कर जाएंगे, कॉलोनी बना लेंगे एंड ये आर्थ्रोस्पोर्स हार्मोगोन्स बना लेंगे, देन जर्मिनेट होके अगेन कॉलोनी बना लेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने अकरेंस क्या थी, सिस्टमेटिक पोजीशन, अकरेंस, थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोल्वॉक्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।